हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एनएमडीसी के मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर, वर्कमैन, ब्लास्टर, एमसीओ ग्रेड, यानी कि एनएमडीसी से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल नॉलेज एनएमडीसी में भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो कि एनएमडीसी से होता है। ठीक है, तो एनएमडीसी में टोटल 70 क्वेश्चन जो आता है जीके से ही रहता है, बाकी 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहता है। तो यहाँ जनरल नॉलेज के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नए पैटर्न के आधार पर उसको करेंगे। ये 5वां सीरीज है। यदि आपने 1 से लेकर 4 तक की सीरीज नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन को यदि आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिया है कि किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए कोशिकाओं को निर्माण करना क्या कहलाता है। तो एक कोशिका का 2 कोशिकाओं का निर्माण करना, नए कोशिका का, उसे द्विखंडित कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कि ये मदर सेल है। कौन सा सेल है? मदर सेल। इन मदर सेल को 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, इसी को द्विखंडन कहते हैं। तो इसको मदर सेल, और 2 ये जो है इसको डाटर सेल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एक मदर सेल से 2 डाटर सेल बनते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले देखिए, इसे बाइनरी फिजन भी कहते हैं। जैसे द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमेनिया में। ये जो होता है द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है। मुकुलन की जो प्रक्रिया में एक छोटा अंकुरजनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, और हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक खास बात दोस्तों, अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करिए दोस्तों। जो लोग भी देख रहे हैं जरूर सेशन को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक और आपका ये देखकर। ठीक है, चैनल के नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए कि व्यू मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो 1974 में रेल जो हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडीज। ठीक है, इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडीज ने किया था। उस समय इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। कौन? जॉर्ज फर्नांडीज। यह अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात हड़ताल थी, जिसमें 20 दिन तक हड़ताल हुआ था। इस हड़ताल में 17 लाख जो थे कर्मचारी भाग लिए थे। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कर सकते हैं? मापक यंत्र, या मात्रक, या वीमा, या सूचक। तो देखिए, अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर ये सभी क्या है? ये सभी एक मापक यंत्र है। ये सभी क्या है? मापक यंत्र है। बात करें अल्टीमीटर का, तो अल्टीमीटर क्या मापता है? ऊंचाई को मापता है ना, ऊंचाई को ना मापता है। बैरोमीटर किसका नापता है? तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। और थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर किसको नापता है? तापमान को नापता है। ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर क्या है? मापक यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो इसका सबसे पहले ओजोन का क्या कहते हैं कि सिंबल देखिए कैसे लिखते हैं। तो O3 लिखा जाता है। O3 में इसमें अणु कितना होते हैं? 3 होते हैं। तो ये याद रखिएगा सिंबल, यानी कि फार्मूला इसका याद रखिएगा। और कितने अणु होते हैं ऑक्सीजन के? तो 3 अणु होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहें, जो भी आंसर आपको पता है। तो दिया है कि भोजन के पाचन में सहायक हैं अमाशय, लीवर, लार ग्रंथियां या अम्ल। तो देखिए, भोजन के पाचक में सहायक जो होती हैं लार ग्रंथियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था ये कनिष्ठ के राजा के काल में हुआ था। कनिष्ठ जो राजा था उसके काल में हुआ था। कनिष्ठ का अगला कुषाण वंश के काल में था। ठीक है, तो कनिष्ठ किस काल के था? कुषाण वंश के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? कौन सा ऊतक ले जाता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जड़ से पत्तियों तक जल कौन ले जाता है? तो ये ले जाता है जाइलम। कौन ले जाता है? जाइलम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
इसका आंसर पता है तो हम बताएं। देखिए एशियाई बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में। तो ये पूछ लिया जाता है एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो एडीबी का फुल फॉर्म रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, ये याद रखिएगा। और इसके प्रेसिडेंट मात्सुगु अस्कावा है, जो कि 17 जनवरी 2020 से अभी तक हैं। इसमें टोटल बात करें कि एडीबी में टोटल कितने कंट्री शामिल हैं, तो टोटल 68 कंट्री जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान या खान अब्दुल गफ्फार खान भी इन्हें बोला जाता है। साल 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला विदेशी जो थे फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाने जाते थे अब्दुल गफ्फार खान, इनको पहली बार जो कि विदेशी थे इनको भारत रत्न दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील में 2019 में हुआ था 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019। ब्राजील की राजधानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ब्राजील की राजधानी क्या होता है? ब्रसलिया होता है। क्या होता है? ब्रसलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ब्रिक ये याद रखिएगा, ब्रिक्स में कितने कंट्री शामिल हैं? BRICS, यानी कि भारत, रसिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तीनों चलेंगे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये याद रखिएगा ब्रिक्स का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 कंट्री उसमें शामिल है ब्रिक्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीवायरस कौन सा है? एंटीवायरस कौन सा है ये देखना है आपको। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्या है? ये एक ब्राउजर है, सर्च इंजन है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। एक्सेल क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या किया जाता है कि सेल और कॉलम होता है जिसमें हम लोग डाटा लिखते हैं। नॉर्टन जो होगा यहाँ पे, नॉर्टन जो होगा ये एंटीवायरस है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गूगल सर्च इंजन है, तो बचा ऑप्शन क्या होगा? नॉर्टन। नॉर्टन इज एन एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल पाया जाता है। कौन सा सॉइल पाया जाता है? ब्लैक सॉइल। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस ही पठार पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल के संरक्षण किया जाता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसे कितने वर्षों तक पुरानी वस्तु को संरक्षण किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, ऑप्शन है आपके पास 100, 200, 50 या 300। तो 100 साल तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? यानी शीत मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, गोबी, पटागोनियन या ग्रेट बेसिन। तो याद रखिएगा जो पटागोनियन है ये विश्व का कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज पेटागोनिया डेजर्ट इन, ये कहाँ पे है? तो ये अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? पश्चिमी मरुस्थल कौन सा आता है? तो अरावली पर्वत के बाद, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहां आयोजित की गई थी? ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहां आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित किया गया था दाओस में। दाओस स्विट्जरलैंड में है, जो कि 20 से 24 जनवरी 2020 तक चला। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, ये याद रखिएगा, वैश्विक आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर है या ये कहाँ पे है? तो कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ये याद रखिएगा। वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर का है स्विट्जरलैंड में, कोलोग्नी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है?
आईसीआईसी बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक या एडीबी। तो आप सभी को पता है पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी जो बैंक है ये एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला जो है सबसे बड़ी बैंक जो है पब्लिक सेक्टर की है। सेकेंड नंबर पे आता है पंजाब, सेकेंड नंबर पे कौन आता है, पंजाब आता है। और थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, बीओबी। और फोर्थ नंबर पे कैनरा बैंक आता है जो कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। पहला एसबीआई, दूसरा पीएनबी, तीसरा बीओबी और चौथा जो है कैनरा बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सीरियल याद रखिएगा। देखिए अभी तक जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका लाइक ही हमारा क्या होता है कि मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिया है किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, केरल, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। तो देखिए जो गोवा राज्य है ना, यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी कम है और एरिया भी कम है। ये आय में सबसे अधिक है गोवा, और सबसे कम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोनों, या तो अधिक पूछ लेगा तो गोवा और कम पूछेगा तो बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसने भाग नहीं लिया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बाकी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, एंग्लो, ये तीनों क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर, कब, 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित की गई थी। चलिए जो कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था इस वजह से इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल कब चली थी, इसका आंसर सभी का आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो ये चला था 1834 ईस्वी में, सॉरी 1834 बोल दिया, 1853 ईस्वी में, गलती हो गई। देखिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है ये बॉम्बे से ठाणे के बीच टोटल 34 किलोमीटर की दूरी ये तय की थी। तो भारत में प्रथम जो रेल कब चला गया था, 1853 में चला गया था। और यदि पूछ लेता है, ये तो भारत का हो गया, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो ये 1825 ईस्वी को चला था। तो भारत में प्रथम कब चली थी, 1853 में, और विश्व में 1825 में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को, प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2015, 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसका पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में से की थी। चलिए अब पूछ लिया जाता है कि 2020 की थीम क्या था योगा का, अभी 21 का आया नहीं है, तो 2020 का जो थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, इसका थीम था 2020 का। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जीएसटी से है। जीएसटी कब लागू किया गया था, ये बताना है, कब लागू हुआ था, 2017, 16, 15, 18। तो 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से भारत के संविधान 101वें संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से लागू हुआ था। तो याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म और कब लागू हुआ था, 2017 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माजुली द्वीप किस नदी पर है, रावी नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। तो माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है असम में है, असम में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग जो होगा दोगुनी हो जाएगा। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन इज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री
सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया का दर दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगाई फेस्टिवल, देखिए ये बहुत ही चर्चे में रहा है, तो इसको बताना है संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा, केरल, मिजोरम, मणिपुर। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा संगाई फेस्टिवल। तो जितने फेस्टिवल है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 जो है इसे PSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। रॉकेट जो था GSLV मार्क 3 था, ठीक है। और विक्रम लैंडर जो है प्रज्ञान रोवर था। लॉन्च जब हुआ था ये 22 जुलाई 2019 को हुआ था। तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 के रॉकेट को लॉन्च किया गया था कहां से, तो GSLV मार्क 3 से, ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, चंद्रयान 2 की जो वजन है कितना था ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 3850 किलोग्राम था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है। तो कोरोमंडल किस राज्य में स्थित है, ओडिशा, केरला या गुजरात या तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का है, तमिलनाडु की राजधानी आंध्र प्रदेश है, ये याद रखिएगा। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो 1962 के युद्ध में जो मंत्री थे कृष्णा मेनन ये इस्तीफा दे दिए थे, जो कि 5th डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया VK कृष्णा मेनन थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार के बाद उन्होंने देश की सैन्य तैयारियां न होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, कृष्णा मेनन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पाद विश्व में भारत में किस माइन से होता है। तो विश्व में भारत में, यानी कि भारत का ही आपको बताना है टोटल। तो सबसे ज्यादा किस माइन से होता है यूरेनियम का उत्पादन, तो ये तुमला पाले जो माइन है ये सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पाद करता है। तुमला पाले माइन ये क्या करता है, ये लोकेटेड कहाँ है, तुमला पाली विलेज लोकेटेड इन कडापा ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन से विलेज में, तुमला पाली विलेज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त के वर्धमान का राजा कौन है। तो अस्थाई बंदोबस्त के वर्धमान का राजा थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्धमान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि कपड़ों की उत्पादन ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण जो किया गया था 2018 में किया गया था, 12 जनवरी 2018 को PSLV C40 द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 100वें उपग्रह का प्रक्षेपात्र किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र जो है ये केरला में है, ठीक है, केरला में। 1963 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है वो चाइना है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है, लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्स, पे, ये चारों में से पूंजीगत आय का कौन सा भाग नहीं है। तो टैक्स जो है पूंजीगत आय का भाग नहीं है, बाकी लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और पे ये पूंजीगत आय का भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था।
तो 1913 में जो मिला हुआ था ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था नोबेल प्राइज। किसके क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉटन मिल का अधिकतर हिस्सा किस शहर में स्थित है? अधिकतर यहाँ पे होगा, आधा लिख दिया गया है। तो कॉटन मिल का अधिक हिस्सा किस शहर में मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ जो टेक्सटाइल मिल है ये किस शहर में सबसे ज़्यादा मिलती है? तो ये मिलता है मुंबई शहर में। कॉटन मिल का सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल है ये मुंबई में मिलता है। और ये देखिए मुंबई में कहाँ? मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? 1958, 1959, 1953, 1950। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये 1959 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे ये मोहम्मद अली जो थे ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में यानी कि ये शुरुआत किया था और ये आंदोलन कब तक चला था? 1921 तक चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस कौन सा इसमें नहीं है? तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इनपुट डिवाइस नहीं है प्लाटर एक जो है आउटपुट डिवाइस है। ये देखने में कैसा होता है? बिल्कुल प्रिंटर की तरह दिखेगा प्लाटर। यदि आपको बात करूं इनपुट डिवाइस का, तो इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, ठीक है, स्कैनर। और आपका जो माइक है ये भी किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा इनपुट डिवाइस में। माउस ये भी इनपुट डिवाइस है। और यदि आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आउटपुट डिवाइस में। प्लाटर जो कि प्रिंटर के तरह ही दिखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो अब दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था ये बताना है आपको। तो इसमें भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी जो थे कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरे में कौन किए थे? तो कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी करते थे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा है? तो 8वां महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा है? तो एंटोनियो गुटेरस और बान की मून, ये दोनों 8वें महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक से विलय हुआ है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक के साथ सम्मिलित हुआ है? तो ये सम्मिलित हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।